Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read chapter The Little Girl. Here we are reading the second part of this chapter. Okay, let's start. हमने यहाँ पर पढ़ लिया था आठवां जो पैराग्राफ है हमारा 8th नंबर का, उसमें हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसको एक बार फिर मैं रिवाइंड कर देता हूँ कि आवर लेटर्स व्हेन ग्रैंड मदर हैड रेप्ड हर इन ए शॉल एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर पर उसकी माँ उसको बिठाती है शॉल में लपेट कर। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और अपने नाजुक नाजुक शरीर से वो उसकी माँ को पकड़ लेती है, सॉरी लड़की है वो। व्हाट डिड गॉड मेक फादर, और वो सोचती है कि भगवान ने पिता को बनाया क्यों। शी शॉप्ड, वैसे बोलती है, हिचकिचाकर बोलती है। हेयर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, अब उसकी माँ उससे बोलती है कि यहाँ पर एक साफ हैंकी है, रुमाल है। ब्लो यूअर नोज, अपनी नाक को पोंछ लो, क्योंकि पिताजी ने तुमको भला बुरा कहा है, तुमको कुछ बोला है। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और जाकर सो जाओ, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। ऐसा वो बोलती उसकी माँ। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. हालांकि उसने कहा कि मैंने पिताजी को बोलने की बहुत कोशिश की कि ये जो पेपर हैं मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने फाड़ दिए। वो मैंने मतलब बहुत स्पष्ट बात बताने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी इस रात को। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बच्चा भूला नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लेव इनटू हर चेक्स। अब भले ही वो उसके पिताजी भूल गए हो, लेकिन वो बच्ची भूली नहीं थी। उसने दोबारा जब उसके पिता ने उसके पीठ पर हाथ रखा तो उसका कलर एकदम लाल हो गया। वो डर के मारे कांपने लगी और वो बिल्कुल भयभीत हो गई थी। अगले चैप्टर में, अगले पैराग्राफ में यहाँ पर कहा गया है इस 9th नंबर के, द मैकडॉनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। अब वो देखो अपने पड़ोसी के बारे में सोचती है। उसके पड़ोस में मैकडॉनल्ड नाम के व्यक्ति रहते हैं, तो उनके बारे में सोचती है कि द नेक्स्ट मतलब मैकडॉनल्ड लिव नेक्स्ट डोर, के वो हमारे पड़ोस में मैकडॉनल्ड नाम के व्यक्ति रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग। उन फेंस के गैप के जरिए वो उनको देखती थी खेलते हुए शाम को। इन द इवनिंग द फादर विथ द बेबी, उन बच्चे के साथ में खेलती थी, माओ जिसका नाम था। ऑन हिज शोल्डर्स 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर। कि हंसी मजाक करते हुए माओ और उसके पिताजी जो है, पिताजी ने माओ को अपने कंधे पर बिठा रखा है और वो आसपास उस वाटर टैंक के आसपास घूमते रहते हैं और वहाँ पर हंसी मजाक करते रहते हैं। वंस शी सा द बॉयज टर्न द नोज होज ऑन हिम, उसने एक बार फिर देखा कि लड़का उस होज के तरफ जा रहा था, वो होज में नहा रहा था। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उस होज के आसपास घूम घूम के वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे हंस कर। देन इट वाज द डिसाइड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। अब यहाँ उस लड़की ने यह निर्णय लिया कि देखो किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पिता होते हैं, किस प्रकार अलग अलग टाइप के पिता होते हैं। सडनली
वन डे अचानक एक दिन मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, और वह उसकी दादी जो है अस्पताल में गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। अब जब वो उसकी माँ और उसकी दादी जो है अस्पताल चली गई, अब उस छोटी सी लड़की को उस घर में छोड़ गए अकेली, विथ एलिस, एलिस के साथ, द कुक जो कि वहाँ की खाना पकाने वाली थी। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सारी बातें सही थी। दिन दिन के समय तो सारी बातें सही थी। वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रेव सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस ने उसे सोने के लिए शाम को बिस्तर पर लेके गई, अचानक थोड़ा सा परिवर्तन आया, वो डर गई। अब डरी कैसे, उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं अगले स्टेंजा में। What will I do if I have a nightmare? नाइटमेयर के यहाँ पर सपना है या रात में विचरण करने वाले जो डरावने लोग होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि मैं क्या करूँगी कि यदि मुझे रात में नाइटमेयर दिखा, रात में जो विचरण करते हैं वो दिखा। सियाज दोस्त ने कहा, आई ऑफन हैव नाइटमेयर, मुझे अक्सर नाइटमेयर के जो चुड़ैल भूत हैं इनके सपने आते रहते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, कि ग्रैनी जो है मुझे तुम्हारे बिस्तर पर ले चलो। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं इस अंधेरे में नहीं सो सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, और धीरे से वो ऐसा बोलती उसको। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, अब तुम सो जाओ। सेड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, उसके मोजे उतारते हुए, उसके शॉक्स उतारते हुए उसने कहा। एंड डोंट यू स्क्रीम, और ज़्यादा आवाज़ मत करना। स्क्रीम मतलब होता है वैसे तो चहचहाना, वैसे चिढ़ना चिल्लाना, तो ज़्यादा चिल्लाना मत। एंड वेक यूअर पुअर पा, और तुम्हारे पिता को जगाना मत, ऐसा वो उससे बोलती है। उसके आगे, बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, और उसी दरमियान क्या हुआ, जब वो सोने लगी थी तो वही जो पिछला उसको सपना आया था, डरावना सपना आया था, तो वो सपना उसे वापस आ गया। द बूचर विथ ए नाइफ एंड ए रोप, कि उसे एक कसाई दिखा, उसमें कसाई जो जानवरों को मारते रहते हैं या बुरे काम करते रहते हैं, तो वो एक तरह से उसे कसाई दिखा, और एक रस्सी के साथ में दिखा उसने। हु केम नियरर, जो उसके नज़दीक आया। एंड नियरर, नज़दीक आता गया। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो बुरी जो है भयानक हंसी जो है उसके सामने प्रस्तुत कर रहा था। वाइल सी कूड नॉट मूव, जबकि वो चल नहीं सकती थी। कूड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल खड़ी हो सकती थी। क्राइंग आउट, वो चिल्लाई बाहर की ओर, ग्रैंडमा ग्रैंडमा करके चिल्लाई। सी वो शिवरिंग टू सी, और वो जो है वो यह सपने को देखकर कांप गई बिल्कुल। फादर बिसाइड हर बेड, तब उसने क्या देखा कि पिताजी उसके बिस्तर के साइड में थे। ए कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथों में एक कैंडल था। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा कि क्या बात हो गई। ओ ए बूचर ए नाइफ आई वांट गेनी, अरे मैंने कसाई देखा, उसके हाथ में चाकू था, मुझे गेनी की ज़रूरत है, मतलब उसकी माँ की ज़रूरत है। ही ब्लेव आउट द कैंडल, वह जो है कैंडल जलाएगी। उसने कैंडल जलाया। बेंड डाउन ऑन कट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उनने क्या किया, अपने दोनों हाथों से अपने उस लड़की को अपने भुजाओं में ले लिया, उसे उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे वहाँ से लेकर वो कहाँ आ गए, बड़े से बेडरूम में लेकर आ गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर वहाँ पर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने वहाँ से पेपर हटाया। देन केयरफुली
टक्ड अप द चाइल्ड, और वहाँ पर उस बच्चे को बिठा दिया, मतलब उस लड़की को बिठा दिया बड़े लाड़ प्यार से। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी जो है उसके बिस्तर के साइड में लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, आधे सोए हुए थे। स्टिल विथ द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इन सीम्ड, और वो जो लड़की थी वो फिर बूचर के उसके जो कसाई को देख रही थी, उसकी स्माइल को देख रही थी, क्योंकि बच्ची तो डरी हुई थी, सपने से डर गई थी वो, इसलिए वो वहाँ पर भी सही नहीं सो पा रही थी। तो सी क्रेप्ट क्लोज हिम, और उसने क्या किया, लड़की ने वो वहाँ से नज़दीक होकर उसके पिताजी के पास आ गई, उनसे चिपक कर स्नगल्ड हर हेड, और अपने सिर को उनके सीने पर रख दिया। अंडर हिज आर्म, उनकी भुजाओं के नीचे रख दिया, मतलब भुजाओं के ऊपर रख दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को उसने टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तभी जो है अंधेरा बिल्कुल अब उसके लिए कोई ख़ास नहीं था, कोई मामला नहीं था ये अब उसके लिए, क्योंकि उसके पापा उसके साथ में सोए हुए थे। सिले स्टिल, वह लेटी रही फिर भी। हियर रब यूर फीट अगेंस्ट माई लेग, अब वो उसके पिता के वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पाँव को मेरे पाँव के ऊपर रख दो। एंड गेट देम वार्म, उन्हें गर्म कर लो। सैड, ऐसा उनके पिता ने कहा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, अब वो थकी हुई बेचारी जो लड़की थी वो स्लेप्ट, वो सो गई। उसने सपना बुरा देखा था इसलिए थक गई थी वो दूसरी बार डरी हुई थी। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसके अंदर एक मज़ा किया अनुभव आया। पुअर फादर, के बेचारे पिताजी। नॉट सो बिग, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल, इसके बाद में भी। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उसके उनके जैसा देखने वाला भी नहीं है। उनके बाद जैसे कि कहते हैं ना कि मेरे पिताजी जैसे कोई पिताजी नहीं है, तो वो कहते हैं कि उनके बाद कोई देखने वाला। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, कि वो कठोर जरूर हैं ग्रैंड मदर से, बट इट वाज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी जो हार्डनेस है वो बहुत अच्छी है। अब क्यों अच्छी है? क्योंकि भले ही पिताजी डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे भले का सोचते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि भले ही पिताजी हार्ड हैं लेकिन अच्छे हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और वो हार्ड भी क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें हर दिन उन्हें कठोर कार्य करना होता है, मतलब कठोर कार्य करना होता था। एंड वाज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, और वो जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड के जैसा काम भी नहीं करते होंगे, है ना। मतलब ऐसे कि हर कोई व्यक्ति, किसी को फुर्सत मिल जाती है अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए, किसी को बच्चे के साथ फुर्सत नहीं मिलती है। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उन्होंने क्या किया, उस लड़की ने क्या किया कि क्या किया था कि वो जितनी भी सुंदर राइटिंग उसके पिताजी ने लिखी थी वो उसने फाड़ दी थी। सी स्टीर्ड सडनली, और उसने तुरंत जो है मुड़कर देखा। एंड साइड, और एक ठंडी आह भरी। व्हाट द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा कि क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना आया है क्या? उसके पिताजी ने पूछा। ओ सेड द गर्ल, न, अरे उस लड़की ने कहा, माई हेड्स ऑन यूर हार्ट, कि अब तो मुझे सपना आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो सिर है वो तुम्हारे हृदय के ऊपर रखा हुआ है, और मुझे ऐसे अब सपने नहीं आएंगे। आई कैन हियर इट गोइंग, अब मैं इसे सुन सकती हूँ जाते हुए बिल्कुल, कि अब वो बिल्कुल नहीं आएगा। व्हाट ए बिग हार्ट हैव यू गॉट, कि तुम्हारे पास कितना बड़ा हृदय है जो मेरे डरावने सपने को भी डरा कर भगा देता है। फादर, डियर फादर। तो ये जो छोटा सा हमारा चैप्टर था लिटिल गर्ल वाला, छोटी सी लड़की के बारे में था, और बहुत अच्छा चैप्टर था ये। ओके, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।